हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर सभी का अपनी क्लास मॉडल ऑक्सिलियरीज में। ठीक है, लास्ट क्लास में हम डिस्कशन करना अपना स्टार्ट कर चुके थे। कैन को हमने कंप्लीट कर लिया था और कैन में लास्ट में जो दो कंसेप्ट आए थे, परमिशन एंड पोलाइट रिक्वेस्ट, उनमें हमने डिफरेंस करना चाहा था। और फिर इसके बाद हम कैन का जो नेक्स्ट कंसेप्ट बच गया था आपका पॉसिबिलिटी, उसे कंप्लीट करेंगे और फिर ये देखेंगे कि पॉसिबिलिटी के कंपैरिजन में हम किन किन कंसेप्ट्स को और पढ़ते हैं, किन किन मॉडल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट को। देखिए आप यहां सबसे पहले हमने डिस्कशन जो स्टार्ट किया था वो ये किया था कि हमारे पास दो कंसेप्ट हैं। एक तो कंसेप्ट है हमारे पास परमिशन और इसके कंपैरेटिवली हमें पढ़ना है पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, फॉर्मल, और दूसरा होता है क्या, इनफॉर्मल। तो अब बताइए लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। तो मेरे ख्याल से याद होगा सभी को कि फॉर्मल में हमने कहा फॉर्मेलिटीज जब पूरी हों, और फॉर्मेलिटीज पूरी हम तब करते हैं जब नो पोजीशन ऑफ स्पीकर और डूअर, यानी स्पीकर या फिर डूअर का जब क्या नहीं होता, पोजीशन नहीं होता, अधिकार नहीं होता, तो उस सिचुएशन के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है हमारा क्या, फॉर्मल। क्लियर यहां तक। इसके बाद में हम चलते हैं अपने इनफॉर्मल की तरफ, और इनफॉर्मल में हमने पढ़ा था पोजीशन ऑफ स्पीकर और डूअर। स्पीकर या डूअर का जब पोजीशन होता है तो वहां इनफॉर्मल कंडीशन हमें रिप्रेजेंट करनी है, यानी वहां जब फॉर्मेलिटीज की ज्यादा जरूरत नहीं होती। सिंपल सी लैंग्वेज में आपके रोजमर्रा लाइफ से ही अगर इसको जोड़कर देखें तो आप ये समझिए, आप अपने घर में किस तरीके से रहते हैं और जब किसी और के घर जाते हैं तो वहां आप किस तरीके से रहते हैं। वहां तो आप बहुत ही इस तरीके से बिल्कुल सोफे पर भी बैठेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे तो बहुत तरीके से बैठते हैं, ऐसे बिल्कुल है। और अपने घर में सोफे पर लेटे रहते हैं, कैसे भी बैठ सकते हैं, अपने अपने घर में छूट होती है ना पूरी। तो ध्यान रखिएगा फॉर्मेलिटीज और आपको कब पूरी करनी है जिससे फॉर्मल कंडीशन बने, और इनफॉर्मल कंडीशन कब बने जब हमें फॉर्मेलिटी ज्यादा पूरी करने की जरूरत नहीं होती। कंसेप्ट क्लियर यहां तक। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल तो मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं परमिशन और पोलाइट रिक्वेस्ट की तरफ। तो इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है, इसको थोड़ा अलग तरीके से समझिए आप। जैसे कि मान लीजिए यहां हम दो कैंडिडेट बैठे हुए हैं, आप हैं, मैं हूं। आप लगभग 5 या 10 फीट दूर बैठे हुए हैं मुझसे, और कोई भी वस्तु मेरे पास रखी हुई है, मेरे नजदीक रखी हुई है, इतनी नजदीक कि मैं उसे इस तरीके से हाथ बढ़ाकर और ले सकूं, पहुंच सकूं वहां तक। हाथ बढ़ाकर, मूव करके नहीं जाना है मुझे, केवल वहीं से जहां से मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं, कुछ पूछ रहा हूं, वहीं से हाथ बढ़ाकर उसे ले सकूं। इस कंडीशन का आपको ध्यान रखना है। तो वो वस्तु इतनी दूर रखी हुई है, इतनी वहां सिचुएशन में रखी हुई है कि मैं हाथ बढ़ाकर उसे ले सकता हूं। तो इसको कहते हैं रीचेबल कंडीशन, रीचेबल सिचुएशन फॉर स्पीकर। स्पीकर कौन, मैं, क्योंकि सेंटेंस में ही बना रहा हूं, सेंटेंस में ही हूं। अब यहां पर आपकी बात जब हम करते हैं तो उस कंडीशन में रीचेबल कंडीशन जब होती है, रीचेबल किसकी, स्पीकर या डूअर की। तो परमिशन जब होती है तो परमिशन तब मांगी जाती है जब हम कहें रीचेबल फॉर स्पीकर। किसके लिए रीचेबल है, स्पीकर के लिए। तो इसका कंसेप्ट सीधा सा क्लियर है, नॉट रीचेबल फॉर स्पीकर। स्पीकर के लिए जो रीचेबल नहीं हो, यानी जहां वो नहीं पहुंच सके। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बोलूं आपके सामने, आपसे कहता हूं क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हैं।
ये मैंने सेंटेंस आपके सामने बोला। अब आप मुझे बताइए कि आपसे जब पूछा जा रहा है मेरे द्वारा, तो स्पीकर तो मैं ही हुआ, सेंटेंस मैं ही बना रहा हूं, तो मैं स्पीकर हुआ। तो मैंने कहा क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हैं? तो आप बताइए, आपसे रुपए मांगे जा रहे हैं, तो आपके रुपए तक मेरी पहुंच है क्या? है क्या पहुंच? तो आप कहेंगे नहीं है पहुंच, तभी तो मैं मांग रहा हूं। लेकिन आपकी कोई वस्तु या कह सकते हैं कोई बुक मेरे पास रखी हुई है, मैं आपसे पूछता हूं मैं आपकी बुक ले लूं क्या? तो देखिए शब्दों का ही खेल है बस यहां। जैसे टेक वर्ड अगर आ जाए, टेक का मतलब लेना, यूज शब्द आ जाए, क्या मैं इसका यूज कर लूं? तो इसका क्या मतलब है कि स्पीकर की पहुंच है वहां तक। कोई अब लेके, अरे यार तेरी तो बड़ा अच्छा पेन लाया आज तो तू खरीद कर, मैं यूज कर लूं क्या? तो इसका मतलब वो उसकी पहुंच में है, हाथ बढ़ाकर उसका प्रयोग कर सकता है, वो हाथ बढ़ाकर उसे ले सकता है, तो ये रीचेबल हुआ। लेकिन आपसे किसी वस्तु के लिए कहा जा रहा है जो उसकी पहुंच में नहीं है, जैसे कि आपसे कहा जाए अरे यार वो देखना वो मेरा बैग रखा है वहां पर, पास कर देना इसको, तो पास करना गिव शब्द है, यार वो दे देना मुझे, तो दे देना। दूसरे के भरोसे अब कब रहते हैं? तब जब हमारी पहुंच वहां सिंपल रूप में नहीं होती, हम बैठे हुए हैं और कहीं दूर हमारी कोई वस्तु या किसी और की वस्तु कोई रखी हुई है और उसे हम लेना चाहते हैं, तो हम कहते हैं यार वो पास कर देना, वो दे देना। इस तरीके से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो गिव शब्द आ जाए, पास शब्द आ जाए, तो ऐसे शब्द हमें बताते हैं कि वो सिचुएशन स्पीकर की पहुंच में नहीं है, रीचेबल नहीं है। लेकिन यूज शब्द आ जाए, अरे यार इसका यूज कर लूं क्या मैं, बुरा तो नहीं मानेगा तो? या फिर आप अगर कह देते हैं कि यार इसको ले लूं क्या, तो ले लूं इसका मतलब है आपने उसे उठाकर देखना भी शुरू कर दिया और अच्छा लग गया है वो, और तब कहते हैं आप इसे ले लूं क्या। लैंड शब्द आ जाए, उधार देना, तो उधार देना डिपेंड करता है किस पर, सामने वाले पर, तो इसका मतलब स्पीकर के लिए पहुंच है वहां या नहीं है, रीचेबल है या नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं है। तो वही सिचुएशन आपको याद रखनी है कि जब रीचेबल होता है स्पीकर के लिए तो उसे कहते हैं परमिशन, और जब रीचेबल नहीं होता तो वो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट। क्लियर कंसेप्ट? अब इसके लिए जब वर्ड्स की बात की जाती है तो फॉर्मल परमिशन जब हमें रिप्रेजेंट करनी है तो वहां एक मॉडल आता है क्या, में। तो फिर इनफॉर्मल परमिशन के लिए कौन आएगा? कैन आएगा। इसी प्रकार से पोलाइट रिक्वेस्ट अगर फॉर्मल है तब तो आएगा कुड, और अगर इनफॉर्मल है तो आएगा क्या, वुड आएगा। इनफॉर्मल परमिशन के लिए किसका प्रयोग होगा? इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन का होता है, जबकि इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का होता है। या कैन और कुड में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कुड यहां इसकी पास्ट कंसेप्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कुड भी प्रेजेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा, वुड भी प्रेजेंट कंडीशन रिप्रेजेंट करेगा। है सब ये प्रेजेंट की, या प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंस नहीं कर रहे हैं हम, यहां डिफरेंस कर रहे हैं परमिशन और पोलाइट रिक्वेस्ट में, फॉर्मल और इनफॉर्मल में। ठीक है यहां तक कोई दिक्कत? रिवाइज कर लीजिए। फॉर्मल यानी जब स्पीकर की पोजीशन या डूअर की पोजीशन ना हो, इनफॉर्मल यानी जब स्पीकर का या डूअर का पोजीशन हो। यहां हमने कहा परमिशन कब डिसाइड करते हैं, तो परमिशन डिसाइड होती है जब स्पीकर की पहुंच होती है वहां परिस्थितियों पर, उस वस्तु पर, कुछ भी। और पोलाइट रिक्वेस्ट वो होती है जब स्पीकर की पहुंच नहीं होती, तो वहां पोलाइट रिक्वेस्ट यानी रिक्वेस्ट हमें करनी पड़ती है। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। पहले मैं बोलकर आपको कुछ एग्जाम्पल समझा दूं, उसके बाद में मैं आपको सेंटेंस यहां लिखवाऊंगा, उसमें आपको डिसाइड करना है कौन सा मॉडल आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका बैग रखा हुआ है एक चेयर पर, ठीक है, आपका साथी आता है, उसने ध्यान नहीं दिया और वो उस चेयर पर बैठ गया और आपके बैग की स्ट्रिप्स उसके नीचे दब गई, बैग की स्ट्रिप्स उसके नीचे दब गई हैं। अब आपको क्लास खत्म होने के बाद में घर जाना है, आप अपना बैग लेने की कोशिश करते हैं, चूंकि अब उसकी स्ट्रिप्स आपके फ्रेंड के नीचे दबी हुई हैं तो वो बैग आप निकाल नहीं पाते। अब परिस्थिति पर ध्यान दीजिएगा, सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है, आप बैग लेना चाह रहे हैं लेकिन स्ट्रिप्स आपके फ्रेंड के नीचे दबी हुई हैं, इसलिए आप उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। अब कंडीशन मुझे बताइए, आप उस बैग को लेने के लिए अपने फ्रेंड से कहते हैं कि यार इस बैग को ले लूं, थोड़ा सा हट जाओ।
तो आप मुझे बताइए कि आप बोलने वाले हुए तो आप स्पीकर हुए, तो स्पीकर स्पीकर डूअर जो भी लिख रखा है यहां पर वो आपको सबको क्लियर है, आप देखते रहिए यहां पर। आप जब अब उससे पूछेंगे तो आप मुझे बताइए कि वो बैग आपकी पहुंच में है या नहीं है। बैग पहुंच में है या नहीं है, तो आप कहेंगे सर पहुंच में है, क्यों? क्योंकि हम उसे लेने का प्रयास ही तो कर रहे हैं वहां पर, तो छू चुके हैं उसे तो हम, और छू चुके हैं इसका मतलब वो स्पीकर की पहुंच में है। तो इसका मतलब आप वहां क्या मांगेंगे? परमिशन मांगेंगे, ना कि पोलाइट रिक्वेस्ट। और जब परमिशन मांगेंगे तो परमिशन में तो दो हैं, एक तो फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। तो अब आप बताइए बैग किसका है? तो आप कहेंगे सर बैग तो हमारा है, हम ले रहे हैं उस बैग को, हमारा बैग है। आपका बैग है तो यानी पोजीशन स्पीकर का है या किसी और का है? तो आप कहेंगे सर स्पीकर का ही है पोजीशन। और जब स्पीकर का पोजीशन होता है तो वो फॉर्मल परमिशन होगी या इनफॉर्मल परमिशन होगी? तो आप देखकर अच्छे से बता सकते हैं कि वो इनफॉर्मल परमिशन होगी। और इसीलिए माय डियर कहा जाता है जब भी ऐसी परिस्थिति में आप बोलेंगे तो आप कहेंगे कैन आई टेक माय बैग प्लीज, तो कैन का प्रयोग किया जाएगा। मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। आपकी बाइक खड़ी हुई है, नीचे आप पार्क करके आए, इंस्टीट्यूट आए, इंस्टीट्यूट या कहीं पर भी और आप मॉल में गए और वहां आप शॉपिंग वगैरह करके आए हैं, आप नीचे आए, अपनी गाड़ी के पास आए, आपकी बाइक खड़ी हुई है, उस बाइक पर कोई पर्सन बैठा हुआ है। अब दिमाग में कंसेप्ट ये आता है कि जब हमारा पोजीशन है तो हम किसी से परमिशन क्यों मांगे? तो भाई शिष्टाचार नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं होती? शिष्टाचार तो कर्सी तो दिखानी होती है ना। तो कोई बाइक पर बैठा हुआ है तो आप ऐसे थोड़ी करते हैं कि उससे पूछे बिना बाइक को ये की स्टार्ट और ये दौड़ा कर ले जाते, फिर भले ही वो गिर जाओ, उसके लग जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे तो। और बाइक हमारी तो बैठा ही क्यों तारे भाई? ऐसे करेंगे क्या? नहीं, पहले उससे पूछेंगे कि भैया बाइक ले लूं, थोड़ा सा हट जाओ। और अगर पूछेंगे तो पहली बात ये बताइए, आप वहीं से फोन कर देते हैं कि शॉपिंग कर रहे हैं उधर शॉप पे और वहीं से कह रहे हैं भैया मैं आ रहा हूं, तू हट जाना वहां से, ऐसे कहते हैं क्या? वहां पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद में आपने उसे देखा है, और आपने जब देखा है तो फिर आपने उससे कहा कि यार थोड़ा सा हट जाओ, मैं बाइक ले लेता हूं। तो आप मुझे बताइए कि यह सिचुएशन अब आपकी पहुंच में है या नहीं है? बाइक जो है वो आपके रीचेबल है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर बाइक के पास पहुंच के बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज रीचेबल। तो ये रीचेबल है, और रीचेबल है तो आपको क्या मांगनी होगी? परमिशन मांगनी होगी। और परमिशन में दो होते हैं आपके, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब आप बताइए कि आप बाइक किसकी है? जो बैठा है उसकी है आपकी? कि बाइक तो हमारी है। और अगर आपकी बाइक है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप इनफॉर्मल परमिशन मांगेंगे, और इनफॉर्मल परमिशन के तहत आप कहेंगे कैन आई टेक माय बाइक प्लीज। कैन का प्रयोग करेंगे आप वहां पर। गॉट इट? मैं समझता हूं यह कंसेप्ट आपका यहां क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं फॉर्मल परमिशन की। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम क्लास में एंटर होते हैं तो अपने टीचर से जनरली एक सेंटेंस यूज करते हुए हम बात करते हैं, और वहां कहते हैं सर मैं क्या अंदर आ सकता हूं? अब हालांकि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो आप समझ भी गए होंगे कि वहां मे आई कम इन सर क्यों बोला जाता है, मे का प्रयोग ही क्यों होता है। पहली बात तो आप ये देखिए कि आप ये सेंटेंस कहां से बोलते हैं, मे आई कम इन सर? सिचुएशन क्या होती है आपकी? तो आप सर क्लासरूम जो है हमारा उसके गेट पे खड़े होके बोलते हैं। अब गेट पर खड़े होके बोल रहे हैं तो क्लास में एंटर होना आपके रीचेबल है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल रीचेबल है, क्योंकि क्लास के गेट पर हम खड़े हुए हैं तो एक पैर अंदर रखा और ये लीजिए क्लास के अंदर आ गए हम, तो रीचेबल तो है। और रीचेबल है तो क्या मांगी जाएगी? परमिशन मांगी जाएगी। परमिशन दो है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब आप बताइए कि ये जो आपके क्लास में आना जो है, क्लास पर आपका अधिकार है क्या आपका अधिकार? पोजीशन है क्या आपका? कि सर पोजीशन हमारा तो नहीं है। अब ये मत बोल देना सर फीस दी है तो पोजीशन तो होगा ही होगा हमारा, फीस देने से बात नहीं होती। ये है कि फीस दी है तो सिर्फ पढ़ाई के लिए दी है, ऐसे थोड़ी नहीं। हम तो आएंगे, टीचर से कहा आपने मे आई कम इन सर, और टीचर ने किसी कारणवश कह दिया, आप मान लीजिए शैतानी करते हैं क्लास में, टीचर ने कह दिया नो, तो आप ये थोड़ी कहेंगे नहीं मैं तो आऊंगा। अरे भैया अगर इतना ही कहना है कि आऊंगा तो फिर पहले पूछ ही क्यों रहा है मे आई कम इन सर? अगर पूछ रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहां आपका अधिकार अभी नहीं है।
क्लास पर अधिकार इस तरीके से नहीं होता, वहां सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी होती है, और इसीलिए हम वहां जब पूछते हैं तो अधिकार नहीं होता। अधिकार नहीं होता तो हमने कहा नो पोजीशन ऑफ स्पीकर और डूअर। जब डूअर और स्पीकर की पोजीशन नहीं होती तो वो फॉर्मल परमिशन होती है, और इसीलिए फॉर्मल परमिशन के लिए हम यूज करते हैं किसका, मे का यूज करते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं मे आई कम इन सर। क्लियर है? अब पता लग गया कि क्यों हम मे का यूज होता है, कैन का प्रयोग हम कहां करेंगे। आते हैं इधर पोलाइट रिक्वेस्ट पर। अभी अभी मैंने आपसे कहा क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हैं, तो आप मुझे बताइए कि रुपयों पर अधिकार है क्या, या पोजीशन है क्या, या रीचेबल है क्या। ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हम आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा कुड और वुड में डिफरेंस। अब आप देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट तब होती है जब स्पीकर के लिए सिचुएशन रीचेबल नहीं होती। आप किसी से कह रहे हैं कि आप मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हैं, तो आप मुझे बताइए कि उसके रुपए तक आपकी पहुंच है क्या। उसकी जेब में हाथ देके दे दिया कर, और तेरे तो पास तो रुपए बहुत हैं भाई, तेरे बैग में तो रुपए बहुत हैं, ला ले लूं कि इनको, नहीं। तो आप अगर लेने की ही बात करेंगे तो फिर ये नहीं कहेंगे क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हो। मैंने अभी अभी क्या बताया था, देना, गिव शब्द, पास शब्द, लैंड शब्द, ये सभी शब्द होते हैं ये कंडीशन बताने के लिए कि नॉट रीचेबल फॉर स्पीकर, कि वो सिचुएशन स्पीकर के लिए रीचेबल नहीं है। और रीचेबल नहीं है तो फिर वो क्या मानी जाएगी, पोलाइट रिक्वेस्ट। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमने जब किसी से कहा क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि वहां स्पीकर के लिए सिचुएशन रीचेबल नहीं है। रीचेबल नहीं है तो पोलाइट रिक्वेस्ट है। पोलाइट रिक्वेस्ट कितने प्रकार की होती हैं, कि साहब 2 प्रकार की होती हैं। एक तो है फॉर्मल और दूसरी है इनफॉर्मल। अब फॉर्मल तो क्या होती है, जब नो पोजीशन ऑफ स्पीकर डूअर, स्पीकर का पोजीशन नहीं होता। और इनफॉर्मल क्या होती है, जब स्पीकर का पोजीशन होता है। तो आप ये बताइएगा, जब आप किसी से कह रहे हैं क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हैं, तो आपका अधिकार है क्या उसके रुपयों पर। तो आप कहेंगे नहीं, क्यों, तभी तो हम उधार देने की बात कर रहे हैं। उससे जब कह रहे हैं कि आप मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हैं, तो रुपए उसके हैं, तो उससे तभी तो उधार मांगेंगे। अगर आप ये कहें कि तुम मेरे रुपए लौटा सकते हो क्या वापस से, तो रुपए लौटाने की बात है, आपने दिए थे उधार पहले उसे, अब उनको लौटाने की कह रहे हैं, तो सिचुएशन चेंज होगी वहां। अभी तो आप उधार मांग रहे हैं, तो यानी आपका पोजीशन नहीं है। और जब पोजीशन नहीं होता स्पीकर का, तो वो कौन सी सिचुएशन होती है, फॉर्मल सिचुएशन होती है। और फॉर्मल सिचुएशन के लिए, यानी फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। और इसीलिए जब सेंटेंस ट्रांसलेट किया जाएगा तो कुछ इस प्रकार से किया जाएगा, कुड यू लैंड मी सम रुपीस प्लीज, कुड का प्रयोग होगा। ठीक है, इसी प्रकार से वुड है, जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि रीचेबल भी नहीं हो स्पीकर के लिए, आपके लिए रीचेबल भी नहीं हो, और आपका लेकिन उस पर क्या हो, पोजीशन हो, तो उस कंडीशन में आप वहां यूज करते हैं किसका, वुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसे मैं एक बार आपको अब एग्जांपल्स यहां बता देता हूं, और एग्जांपल्स के थ्रू इसको बता देता हूं, तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, कुछ सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उन सेंटेंसेस को आप देखते हुए और फिर ब्लैंक्स को फिल कीजिएगा। ठीक है, देखिए एक सेंटेंस जैसे कि हमने लिखा, एक सेंटेंस तो हुआ हमारे पास, ये एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है हमारे पास ये, और इसी प्रकार का सेंटेंस है और एक लास्ट सेंटेंस हम लिख लेते हैं, आई यूज योर बैक प्लीज। और जैसा कि शुरू की क्लास में मैंने आपसे कहा था कि हमें पता नहीं लगता सहज ही कि किस प्रकार से आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, जब तक कि आपके ये कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो जाते। अब अगर आप देखेंगे तो सेंटेंसेस तो सभी एक जैसे ही लग रहे हैं,
सभी सेंटेंसेज में शुरू शुरू में आपको ब्लैंक दे रखा है, सभी की स्ट्रक्चर अगर देखें तो सभी की स्ट्रक्चर भी हमें सेम ही लग रही है। कोई डिफरेंस दिख रहा है कि इनमें? कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, सभी एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं हमें सेंटेंस। लेकिन अब आपको ये सेम प्रतीत नहीं हो रहे होंगे, आपको तो सब में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और डिफरेंस क्या आ गया होगा कि पहली बात तो है, एक शब्द आया इसमें क्या, गिव, दूसरा शब्द आया इसमें क्या, योर बुक, दो शब्द आए इसमें। और गिव का मतलब क्या है, तो हम ये कहते हैं नॉट रीचेबल, कि स्पीकर के लिए सिचुएशन कैसी है, रीचेबल नहीं है। और अगर रीचेबल नहीं है तो ये तो क्लियर हो चुका कि ये सेंटेंस आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको, पोलाइट रिक्वेस्ट को। क्लियर? किसको रिप्रेजेंट करेगा, पोलाइट रिक्वेस्ट को, क्योंकि गिव शब्द आ रहा है तो आप दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा वर्ड आया योर, योर का मतलब स्पीकर की पोजीशन है या लिसनर की, तो यू, तो योर किसकी फॉर्म है, यू की, और यू कौन होता है, लिसनर। तो इसका मतलब है नो पोजीशन ऑफ स्पीकर, यानी स्पीकर का पोजीशन नहीं है। और ये जब दोनों चीजें आपके सामने आ गई हैं कि पहली बात तो पोलाइट रिक्वेस्ट, अब आपको क्लियर है कि पोलाइट रिक्वेस्ट में आपके दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है कुड, एक होता है वुड। और यहां पोजीशन नहीं है स्पीकर की, तो वो फॉर्मेलिटी पूरी करेगा या नहीं करेगा। तो जब स्पीकर का पोजीशन नहीं होता तो उसे फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, और इसे कहेंगे फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट। और जैसा कि हमने अपने इस पिछली स्लाइड में ही देखा था कि यहां अगर हम देखें कि नो पोजीशन ऑफ स्पीकर, अगर स्पीकर की पोजीशन नहीं है तो फॉर्मल होता है, और फॉर्मल के लिए हम किस मॉडल का प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग यहां हमें क्लियर हुआ कि सेंटेंस में क्या फिल करना होगा, कुड फिल करना होगा। क्लियर कंसेप्ट? अगले सेंटेंस को देखिए, शब्द आया पहला क्या, पास, दूसरा वर्ड आया क्या, माई। पासवर्ड किसके जैसा है, पास का मतलब आप अपने स्तर पर काम को करने में समर्थ हैं या फिर किसी और से कह रहे हैं। तो आप बताइए, पास शब्द कहता है कि आप कार्य को खुद नहीं कर सकते, किसी और पर डिपेंडेंट हैं, उससे पास करने की कह रहे हैं, उससे उसे लेने की कह रहे हैं। तो इसका मतलब भी निकला क्या, नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल फॉर स्पीकर। तो इसका सीधा सा मतलब है ये भी सेंटेंस किसका हुआ, पोलाइट रिक्वेस्ट का हुआ। दूसरा वर्ड इसमें आया क्या, माई, माई किसकी फॉर्म है, आई की, और आई कौन होता है, स्पीकर होता है। तो यानी स्पीकर का पोजीशन है, ये बैक किसका है, स्पीकर का। और स्पीकर का पोजीशन यदि है तो फॉर्मेलिटी पूरी करने की जरूरत हमें नहीं है, तो ये इनफॉर्मल कंडीशन कहलाएगी। और इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड होता है आपका क्या, वुड। क्लियर यहां तक? अब आगे चलते हैं, तो यहां अगले सेंटेंस में एक वर्ड आया हमारे पास क्या, टेक, और दूसरा वर्ड आया क्या, माई। टेक वर्ड बताता है जहां आप कह रहे हैं ले सकना, इसे ले सकता हूं क्या, तो लेने की बात अगर आप कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि स्पीकर की पहुंच है वहां तक, रीचेबल कंडीशन फॉर स्पीकर। और स्पीकर के रीचेबल कंडीशन यदि है तो सीधा सा मतलब निकलता है कि यहां पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं है, यहां परमिशन मांगी जा रही है। और अगर यह परमिशन है तो फिर दूसरा वर्ड देखिए क्या है, माई, जो कि आई की फॉर्म है, और आई स्पीकर है, और स्पीकर के लिए पहुंच में भी है, और स्पीकर की पोजीशन भी है। तो ये तो क्या हुई, इनफॉर्मल परमिशन हुई। और इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम ये डिस्कस कर चुके हैं किसका प्रयोग होता है, कैन का। क्लियर यहां तक? और अगले सेंटेंस में देखते हैं वही शब्द यूज आ गया और दूसरा वर्ड आया योर। अगर हम बात करें यूज की प्रयोग करने की तो इसका मतलब भी क्या निकलता है कि स्पीकर की वहां तक पहुंच है लेकिन पोजीशन नहीं है, क्योंकि पोजीशन तो किसकी है, लिसनर की। तो यहां फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी उससे, और फॉर्मेलिटीज अगर पूरी करनी पड़ेंगी तो सीधा सा मतलब निकलता है कि ये फॉर्मल परमिशन को रिप्रेजेंट करेगा। और फॉर्मल परमिशन के लिए शब्द आता है क्या, मे आता है। और इसीलिए फिर सेंटेंस बनेगा मे आई यूज योर बाइक प्लीज। तो मैं जहां तक समझता हूं आपके पोजीशन और नॉट पोजीशन वाला, रीचेबल नॉट रीचेबल वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और उसके बेस पर आप पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन दोनों को तो बेहतर ढंग से कंप्लीट कर सकेंगे।
तो कैन का एक कंसेप्ट जो हमारा परमिशन का बचा हुआ था वो और पोलाइट रिक्वेस्ट दोनों हमने कंपेरेटिवली कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ मे के दौरान जब हम परमिशन पढ़ते वो भी अभी कंप्लीट हो चुका है। कुड और वुड का पोलाइट रिक्वेस्ट वाला कंसेप्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब बचा हमारा कैन के संदर्भ में ही लास्ट कंसेप्ट जो है पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी के लिए स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता चुका हूं 5 मॉडल आपके काम में आते हैं। कैन आता है, मे आता है, कुड है, माइट है और मस्ट है। इन पांचों को ही आपको समझने की जरूरत होगी एक साथ कंपेरेटिवली, लेकिन उससे पहले इसको आप रिवाइज करेंगे बेहतर ढंग से, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उससे आप पहले ही बाहर निकल सकें और फिर पॉसिबिलिटी में आपको किसी प्रकार के कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही महसूस ना हो या कोई कंफ्यूजन पैदा ही ना हो आपके। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से आप पढ़िएगा। ओके, पॉसिबिलिटी के साथ अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।